स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है केयर ऑफ़ द डाइंग पेशेंट। ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन और पूरे का पूरा टॉपिक पूछा गया है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द केयर ऑफ़ अ डाइंग पेशेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे हमारे इसके अंदर। अंडरस्टैंड डाइंग का प्रोसेस, कि जब मृत्यु होती है तो उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका जो ग्रीफ है, उससे जो दुख होता है उसका समझना। प्रोवाइड होलिस्टिक केयर, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, ये सब केयर हम डाइंग पेशेंट को देंगे। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल सपोर्ट, फैमिली और पेशेंट को सपोर्ट, डिग्निटी एट द एंड ऑफ लाइफ। ये हर एक पेशेंट का हक है कि डाइंग विद द डिग्निटी, कि डिग्निटी के साथ मृत्यु हो। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। सो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव। इंट्रोडक्शन क्या बात करेंगे हम कि क्या है डाइंग पेशेंट। केयर शिफ्ट फ्रॉम क्यूरेटिव टू पैलिएटिव केयर। जब पैलिएटिव केयर की तरफ शिफ्ट हो जाती है हमारी केयर, जो कैंसर होता है लास्ट स्टेज का, उसमें कोई ऐसी डिजीज़ है जिसका क्योर नहीं है, तो पैलिएटिव केयर की तरफ जाता है, जो धीरे धीरे डेथ की तरफ आगे बढ़ेगी पैलिएटिव केयर में। फोकस ऑन कंफर्ट, डिग्निटी एंड पीस। रिलीव करना पेन एंड प्रोवाइड करना इमोशनल सपोर्ट, ये एम होगा हमारा। ग्रीफ एंड डेथ को अफेक्ट क्या करता है फैक्टर। एज करता है, जैसे मान लो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को तो पता ही नहीं है लेकिन फिर भी उनको ट्रॉमा होगा। यंग अडल्ट, थोड़ा कोपिंग पावर उनका सही होता है, बट अगर एल्डर पेशेंट है तो वो अपनी जो डिजीज़ है उनसे हैप्पी हो जाएंगे कि हाँ हम जा रहे हैं। फैमिली विल बी ऑल्सो हैप्पी। फैमिली सपोर्ट किसी का अच्छा है या नहीं है, घर में कौन कौन है सपोर्ट करने के लिए, फैमिली में कितने मेंबर है, कौन डाइंग पेशेंट के ऊपर डिपेंड है, ये सब इंक्लूड होगा। पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट भाई कैंसर का था या एंड स्टेज पे था, या पेशेंट जवान की जवान एक्सीडेंट के थ्रू हुआ, या किस तरीके से गया पेशेंट, ये ओल्डर पेशेंट है तो वो भी अफेक्ट करता है। अगर कोई यंग पेशेंट गया है तो ऑफ कोर्स ग्रीफ एंड डेथ, ग्रीफ बहुत ज़्यादा होगा, और एल्डर पेशेंट है तो ग्रीफ कम होगा। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, पुअर पेशेंट है, रिच है, डिपेंड उसके ऊपर कौन कौन डिपेंड है। और अगर वो एक लौकता ही कमाने वाला है और फिर वही चला जाए तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उनका पूरा फैमिली का बिगड़ जाता है। हाउ दे विल कोप। कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ होते हैं सबके अलग अलग, तो वो भी इसमें अफेक्ट करते हैं। एज रिलेटेड फैक्टर की बात करें, चिल्ड्रन फियर होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं इसको, डेथ को। यंग अडल्ट, लॉस ऑफ फ्यूचर, अगर कोई किसी का पार्टनर एक्सपायर हुआ है तो दैट केस देयर इज़ अ लॉस ऑफ फ्यूचर। मिडल एज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस। एल्डरली एक्सेप्टेंस कर लेते हैं लेकिन लोनलीनेस तो हो ही जाते हैं। फैमिली एंड पेशेंट फैक्टर, फैमिली इमोशनल सपोर्ट। क्या जा खेलने, क्या हुआ? कोई नहीं खेल रहा, वो नीचे खेल रहा है। तो नीचे खेले तो भी थोड़ी देर चुप रहिए, मैं बना दूँ वीडियो। गुड कल है ना मम्मा की। गोगू मेरे गोगू, जो सानवी क्या कर रही, सानवी ले जा। सानवी खेलेगी वो? हाँ उसको बुला ले। गेट पे खटखटा के ना, क्यों? एक बार खटखटाना, ज़्यादा देर नहीं। बोला सानवी एक बार में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो रहने दियो। फैमिली एंड इमोशन के अंदर इमोशनल स्ट्रेस, फाइनेंशियल बर्डन, पेशेंट का इलनेस के टाइप के, पेन अवेयरनेस है या नहीं है, ये सब अफेक्ट करेंगे। सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल, लो इनकम है, पुअर केयर एक्सेस है, कल्चरल रिलीजियस इन्फ्लुएंस, रिचुअल्स एंड बिलीफ, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था। अब ये एक इम्पोर्टेंट है कि स्टेजेस क्या है ग्रीफ रिएक्शन का, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेज है। तो सबसे पहले क्या होता है, आदमी को ये लगेगा, शौक लगेगा कि ये क्या हो गया, एंड डिसबिलीफ, वो उस बात पे विश्वास ही नहीं करेगा। धीरे धीरे उसको डेवलप होगा अवेयरनेस कि हाँ घर में या फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है, मेरे नियर एंड डियर की। रेस्टिट्यूशन करेगा,
रिजोल्व करने की सोचेगा लॉस को, आइडियलाइज करेगा और फिर आउटकम पे आएगा। सो दीज ऑल आर द स्टेजेस ऑफ ग्रीफ डिटेक्शन। इम्पोर्टेंट है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। शॉक एंड अवेयरनेस में क्या होता है, पेशेंट को नमनेस होगा, डिसबिलीफ होगा। अवेयरनेस में क्या होगा, रियलिटी एक्सेप्टेंस बिगिन स्टार्ट हो जाएगा। रेस्टिट्यूशन टू आउटकम में क्या होगा, इंटेंस ग्रीफ होगा, बहुत ज़्यादा दुख लगेगा कि ये क्या हो गया। हाउ ही विल कोप और ही शी विल कोप। रिजोल्विंग लॉस, कोपिंग करेंगे, आइडियलाइज करेंगे, मेमोरीज लेके आएंगे, आउटकम करेंगे एक्सेप्टेंस और प्रोलॉन्ग ग्रीफ। मीटिंग नीड्स ऑफ पेशेंट, असेस करना है फिजिकल एंड इमोशनल नीड का जो पेशेंट है। कंडीशन को सिंपली एक्सप्लेन करना है, कम्युनिकेशन स्किल को मेंटेन करके रखना है। सपोर्टिव केयर में क्या क्या देंगे हम, सेल्फ केयर को और डिग्निटी को प्रमोट करेंगे, फैमिली पार्टिसिपेशन कराएंगे। अगर कोई हमें पता है पैलिएटिव केयर पे, उन सबको वो पहले से ही अवेयर कर देंगे ना कि वो लोग फैमिली उसको इन्वॉल्व हो जाए, इमोशनल सपोर्ट दे, सेल्फ केयर को प्रमोट करेंगे। पेशेंट नीड्स, सो फिजियोलॉजिकल में पेशेंट का पेन जितना हो सके उतना कम कराना, ऑक्सीजन सपोर्ट, फिर साइकोलॉजिकल एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए प्रेयर सपोर्ट, हेल्थ केयर, हाइजीन एंड कंफर्ट, ये सब हम पेशेंट की नीड पे ध्यान रखेंगे। कबलर रोज का मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले डिनाइल स्टेज, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सो स्टेज में क्या है, डिनाइल स्टेज जो है रिफ्यूजल, जब भी डेथ हो जाती है हर आदमी मना करता है कि ये नहीं हो सकता। एंगर में गुस्सा आएगा कि ये क्यों हो रहा है। बार्गेनिंग, भीख मांगता भगवान से, भगवान प्लीज इसको वापस कर दे, इसको बचा दे, इसको कर दे, मैं वापस ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। लास्ट में डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं और धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आने लग जाती है। अप्रोचिंग डेथ का क्या होगा, साइन जो जनरली कि हाँ डेथ होने वाली है, वीक पल्स है, इरेगुलर ब्रीथिंग है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, लो यूरिन आउटपुट एंड कॉन्शियसनेस। दीज आर द साइन ऑफ अप्रोचिंग डेथ। डॉक्यूमेंटेशन करेंगे हम वाइटल साइंस को, टाइम ऑफ डेथ इन्फॉर्म करेंगे, रिलेटिव को केयर प्रोवाइड करेंगे। केयर आफ्टर डेथ, डिग्निटी एंड हाइजीन मेंटेन करना है, आर्टिकल, ग्लव्स, कॉटन टैग्स, प्रोसीजर, क्लीन पोजीशन, क्लीन करेंगे पोजीशन, टैग करेंगे बॉडी को। व्हाट इज़ पैलिएटिव केयर, ये मुझे बता दिया। एंड स्टेज की केयर होती है जिसमें हम जितना हो सके पेन को रिलीव करेंगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रीफ डिनाइल है। स्पिरिचुअल केयर में क्या, पेशेंट को प्रेयर करने की जगह देंगे, उनको गॉड गॉडेस पे बिलीव करने के लिए हम भी उनका साथ देंगे। MCQ क्या है, फर्स्ट स्टेज है, स्टेज चैन स्ट्रोक डेथ का साइन होता है एक। लास्ट ऑफिस पर्पस क्या है और डिग्निटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द dying patient की केयर. If you have any doubt about this topic, you can ask me in comment section. Thank you.